वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर का क्विक रिवीजन करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 जून को आपका पेपर है और आप लोग अपनी तैयारी लगभग पूरी भी कर चुके होंगे, इसलिए हम जो है इस क्विक रिवीजन के माध्यम से पूरे कंप्यूटर का जो है हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। लोग किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने की इच्छुक व्यक्तियों या संगठनों की वास्तविकता को जो है सत्यापित करने की आवश्यकता होती है? आदि प्रमाणन, गोपनीयता, गैर अस्वीकृतिकरण या उपलब्धता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन है आदि प्रमाणन, ऑथराइजेशन। ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन में पब्लिक कुंजी का क्या कार्य करती है? आप लोग जानते हैं कि पेपर में काफी जो है फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, तो उसी प्रकार से प्रश्न बनाया भी गया है। डिजिटल हस्ताक्षर को एनक्रिप्ट करना, डिजिटल हस्ताक्षर को डिक्रिप्ट करना, प्रेषण के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करना, संदेश या फाइल कंटेंट के हैश वैल्यू की जो है गणना करना। तो इसका जो सही आंसर है डिजिटल हस्ताक्षर को डिक्रिप्ट करना जो है इसका सही आंसर है। डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन में पब्लिक कुंजी का जो कार्य होता है डिजिटल हस्ताक्षर को डिक्रिप्ट करना होता है। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल क्या होता है? नेटवर्क प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक हार्डवेयर उपकरण, एक प्रकार का मैलवेयर जो ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से फैलता है, एक सुरक्षा तंत्र जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करता है, फाइलों और फोल्डरों को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो इसका जो सही आंसर है सी ऑप्शन है, एक सुरक्षा तंत्र जो नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और नियंत्रित करता है, वो आपका फायरवॉल होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या होता है? एक हानिकारक सॉफ्टवेयर जो अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है, एक प्रोग्राम जो सुरक्षा उल्लंघनों के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है, एक प्रोटोकॉल जो नेटवर्क पर उपकरणों के बीच सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किया जाता है, एक प्रकार का फायरवॉल जो वायरस और मेलवेयर से बचाता है। तो इसका जो सही आंसर है उसका ए ऑप्शन सही है। ट्रोजन जो होता है एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जो अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में जो है प्रच्छन्न होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक बार जब कंप्यूटर सिस्टम की एक बड़ी संख्या को संक्रमित कर देता है या तो विज्ञापन प्रदर्शित करके या पे पर क्लिक तंत्र का उपयोग करने के लिए अपने ग्राहकों को उनके प्रदर्शित विज्ञापनों पर क्लिक करने की संख्या के सामने चार्ज करने के लिए राजस्व उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन, वायरस, एडवेयर या स्पाईवेयर। ये जो आता है ये आपके एडवेयर के अंतर्गत आता है। आप लोग बराबर देखते होंगे किसी भी साइट पर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी इंटरनेट सेवा इंटरनेट पर एक ऐसा सुरक्षित कनेक्शन है जो यूजर को दूरस्थ स्थान से निजी नेटवर्क से जुड़ने की जो सुविधा देती है? ईमेल, वीपीएन, वीओआईपीएन या वेब ब्राउजिंग। इसे कहा जाता है वीपीएन। वीपीएन जो है जो यूजर को दूरस्थ स्थान से निजी नेटवर्क से जुड़ने की जो सुविधा देता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस फोल्डर में ऐसे अप्रार्थित और अवांछित जंक ईमेल होते हैं जो प्राप्तकर्ताओं की एक बड़ी सूची को अव्यवस्थित तरीके से जो है भेजे जाते हैं? स्पैम फोल्डर, इनबॉक्स, ड्रॉप या आउटबॉक्स। इसे जो कहा जाता है वह स्पैम फोल्डर कहा जाता है। इसे ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। अवांछित जंक ईमेल जो होते हैं ये स्पैम होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। को आसानी से इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर में फैलाया जा सकता है। इस तरह के हमलों से आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है या आपका संपूर्ण डाटा जो है डिलीट हो सकता है। इसे चैट कहा जाता है, ईमेल कहा जाता है, सर्च कहा जाता है या वायरस कहा जाता है। यह जो होता है यह वायरस होता है। वायरस को आसानी से जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर जो फैला सकता है और ये आपका सिस्टम भी हैक कर सकता है, ये क्रैश कर सकता है और यह पूरा डेटा भी डिलीट कर सकता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जीमेल में एक ईमेल संदेश में जोड़ा जाने वाला अधिकतम फाइल साइज कितनी हो सकती है? 200 MB, 50 MB, 100 MB या 25 MB। तो जो अटैचमेंट वाली फाइल जोड़ी जाती है जीमेल में वह आपकी 25 MB तक हो सकती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है,
जीमेल में सॉर्ट करने की तारीख चुनने के लिए आपको कौन सा निम्न में से किस पर जो है क्लिक करना चाहिए? फिल्टर आइकन, वन डे ड्रॉप डाउन मेनू, डे विद इन फील्ड या कैलेंडर आइकन? तो इसका जो सही आंसर है डे विद इन फील्ड को जो है आपको चूज करना चाहिए अगर जीमेल में सॉर्ट करना है तारीख चुनने के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इंटरनेट पर एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज सेवा कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव, गूगल ड्राइव, एडोब फोटोशॉप, इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो आप लोग जानते हैं, आप लोग काफ़ी यूज भी किए होंगे। गूगल ड्राइव जो है यह इंटरनेट पर जो है एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते होंगे कि 15 GB जो है यह फ्री रहता है, बाकी इसके बाद पेड होता है। एक संगठन होता है जो मॉडेम का उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब सर्वर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या वेब ब्राउजर? तो इसे कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI लेवल की 2 पर काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को अग्रेसित करता है? स्विच, राउटर, हब या फायरवॉल? इसे कहा जाता है स्विच। स्विच जो है ये OSI लेयर 2 पर कार्य करता है और मैक एड्रेस के आधार पर जो है डेटा को भेजता है, अग्रेसित करता है। जब किसी ईमेल का सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल यूजर एजेंटों की आवश्यकता होती है, 4, 6, 2 या 3? तो हमें आवश्यकता होती है केवल 2 यूजर एजेंटों की। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए, आपको पहचानना कौन जो वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। गूगल क्रोम भी है, एप्पल सफारी भी है, ओपेरा भी है। फेसबुक आपका जो है सोशल साइट है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कमजोर सिग्नल प्राप्त करता है और पुनः उत्पन्न करता है। हब, स्विच, राउटर या रिपीटर? तो रिपीटर जो होता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कमजोर सिग्नल प्राप्त करता है और उसे उत्पन्न जो है करता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। UPSSI PT 2025 पेड बैच है, ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। लेटेस्ट स्टूडेंट पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी, रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस PP फॉर्मेट में दी जाएगी, डेली प्रैक्टिस कराई जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज रहेगा, हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। पहला जो बैच है पेट 2025 कंप्लीट बैच, ये आपको 1500 रुपये इसकी फीस है। इसमें कंप्लीट स्टूडेंट मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड फीस आपको दी जाएगी। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस में दिए गए सभी 15 जो टॉपिक्स हैं का जो है संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लासेस के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस के रूप में जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर इन्हीं 50 को कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल जो है 25 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 15 जो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। हर टेस्ट में जो है 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से कम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा बैच है ओनली स्टूडेंट मटेरियल ग्रुप है, इसकी जो फीस आपकी 800 रुपये है। इस बैच में 2025 के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से जो है 15 टॉपिक्स का संपूर्ण अध्ययन सामग्री दिया जाएगा। संपूर्ण अध्ययन सामग्री को रिकॉर्डेड बाइलिंगुअल वीडियो क्लास के रूप में दिया जाएगा और यह वीडियो क्लासेस जो है दोनों भाषाओं में 50 फॉर्मेट में रहेंगी और यही क्लास वाइज जो है वीडियो के नोट्स 50 फॉर्मेट में आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे। सारी वीडियो क्लासेस समाप्त होने पर जो है इन्हीं 50 कंपाइल करके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, इसकी फीस 500 रुपये है। इस ग्रुप में ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 25 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 10 आपके फुल लेंथ होंगे। हर टेस्ट में जो है 100% जैसा ऑफिशियल सिलेबस है और प्लस जो है 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट में 50% दिए जाएंगे। ओनली पेड क्विज ग्रुप 500 रुपये का है। पेड क्विज ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा और इसमें जो ऑफिशियल सिलेबस से जो है कम से कम 2000 प्रश्नों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 2 नंबर दिए गए हैं, 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530, 7523864455 या 9696066089। 3 नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। डेटा ट्रांसमिशन के निम्न में से किस मोड में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है? फुल डुप्लेक्स, क्वार्टर डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हाफ डुप्लेक्स में जो है डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में जो है केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह कर सकता है। निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल पेज देखने और वर्ल्ड वाइड वेब पर जाने के लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरलिंक, जॉयस्टिक या वेब ब्राउजर? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन डी वेब ब्राउजर की सहायता से जो है पेज पर
पेज देखने और वर्ल्ड वाइड वेब पर जाने के लिए जो है किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है, इंटरनेट, लैपटॉप, वेब ब्राउजर या सर्वर। तो इंटरनेट जो है ये पूरी दुनिया में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर जो है कार्य कर सकता है, केंद्र, सेंटर, राउटर, गेटवे या स्विच। तो यह आपका गेटवे होता है जो दो नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्क मॉडल पर जो है कार्य कर सकता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट की यूज की जाती है? F5, F7, F3 या F1। तो पेज को रिलोड करने के लिए F5 शॉर्ट की होती है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको पहचानना है कौन ईमेल सेवा प्रदाता का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आउटलुक भी होता है, जीमेल भी होता है, यांडेक्स होता है। तो तीनों जो है ये सेवा प्रदाता है ईमेल का। ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जबकि में डेटा ग्राहक को मशीन से सर्वर तक जाता है उसे ब्राउजिंग कहा जाता है, या अपलोडिंग, या फॉरवर्डिंग, या डाउनलोडिंग। तो यह जो है अपलोडिंग में डेटा ग्राहक की मशीन से जो है सर्वर तक जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है, अपलोडिंग। इसी प्रकार से जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए किस विकल्प को दबाया जाता है? सेटिंग, कंपोज, ड्राफ्ट या आउटबाउंड। आप लोग कई बार यूज भी किए होंगे। तो यह जो है कंपोज की आप दबाते हैं जब आपको नया संदेश लिखना होता है ईमेल में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए किस शॉर्टकी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल-I, कंट्रोल-D, कंट्रोल-V या कंट्रोल-N। तो कंट्रोल-D का उपयोग किया जाता है किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल निर्दिष्ट करता है कि इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है और इसे आईपी पैकेट में कैसे खंडित किया जाना चाहिए? HTTP, TCP, TCP या SMTP। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, TCP। इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान TCP से किया था और इसे जो है आईपी पैकेट में जो है खंडित किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं उसे मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को भेजना आपको है मेल, तो आप किसका उपयोग करेंगे? फॉरवर्ड, रिप्लाई और फॉरवर्ड, रिप्लाई या रिप्लाई ऑल करेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि सिर्फ उसी को रिप्लाई करना है तो सिर्फ रिप्लाई होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को जो है फिल्टर करता है। रूटर, स्विच, वितरक या रिपीटर। इसे कहा जाता है स्विच कहा जाता है। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस जो कई कंप्यूटर या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को जो फिल्टर करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। स्टार्स का सेट है जो समांतर में बिट्स के एक समूह को जो है वहन करता है और एक संबद्ध नियंत्रण योजना है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ जो है प्रदान करता है। उसे कैसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट कहा जाता है, बस कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसे बस कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।